Assalamualaikum student. Today we continue the chapter. The chapter is the story of Dr. Dolittle. So हम रीड करेंगे पेज नंबर 65 से. रीडिंग स्टार्ट करेंगे. The house he lived in on the edge of the town was quite small, but his garden was very large and had a wide lawn and stone streets and weeping willows hanging over. His sister Sarah Dolittle was the housekeeper for him. अब डॉक्टर डॉलिटल जो रहते थे, मतलब अपने घर में रहते थे. द हाउस ही लिव, जिस घर में वो रहते थे वो घर शहर के किनारे पर था. वो बहुत छोटा था, लेकिन जो उनका गार्डन था वो बहुत बड़ा था. और उसमें एक उस घर में एक लॉन था जिसकी जो सीट्स थी वो एक वसी लॉन था यानी. और उसकी जो सीट्स थी वो पत्थर से बनी हुई थी. और विपिंग विलो की मैंने आपको मीनिंग बताई थी. वो एक किस्म का दरख्त होता है जिसकी जो शाखें होती हैं वो ज़मीन तक जा रही होती हैं. तो वो उसकी जो शाखें हैं वो हैंगिंग कर रही थी, मतलब लटकी हुई थी. और उसकी बहन थी, उनकी बहन थी. और उनकी बहन का नाम था सारा डॉल्टिल. और वो घर की मतलब एक हाउस कीपर थी, एक नौकरानी थी जो घर के काम को देखती थी. He was very fond of animals and kept many kinds of pets. Besides, the goldfish is in the pond of the bottom of his garden. He had rabbits in the pantry, white mice in his piano, a squirrel in the linen closet and a hedgehog in the cellar. यानी उनको जो फॉन्ड शौक, यानी उनको जानवर पालने का बहुत शौक़ था. उन्होंने हर किस्म के पालतू जानवर रखे हुए थे. मतलब जो एक उनके ग्राउंड बॉटम, उनके गार्डन में नीचे की तरफ तालाब था जिसमें एक गोल्ड फिश थी. और उन्होंने रैबिट्स रखे हुए जो उनकी पेंट्री में बताया नेमत खाना, जिसमें पहले के जो लोग थे बर्तन वगैरह, एक रूम होता था जिसमें किचन का सामान वगैरह रखी जाती थी. तो उन्होंने उसमें खरगोश रखे हुए थे, वाइट माइस सफ़ेद चूहे उनके पियानो में थे, स्क्वायरल जो थी वो लिनन क्लोजेट यानी अलमारी में थी, एंड हैज हग. और मैंने बताया था जंगली चूहे यानी जिनकी पूरी बॉडी पर कांटेदार जानवर जो होते हैं. जो हैज हग था, जो कांटेदार जानवर थे और जो जंगली चूहे थे वो उन्होंने तय खाने में रखे थे. ही हैड अ काव विद अ काव टू एंड an old lamb horse 25 years of age and chickens and 2 lambs and many other animals, but his favorite pets were Dab-Dub the duck, Chip the dog, Polynesia the parrot and the owl Tutu. यानी उनके पास जो एक गाय थी उसके साथ बछड़ा था. कॉल्फ कहते हैं बछड़े को, जो गाय के साथ आपको नज़र आ रहा है. इसमें यहाँ पर एक ये बछड़ा आपको नज़र आ रहा होगा. ये सारे एनिमल के आपके पास एक पिक्चर है. तो और ये घोड़ा है, मतलब ये एक लंगड़ा घोड़ा है जो उनके पास था. वो जो बूढ़ा था और जो 25 ईयर्स उसकी एज थी, 25 साल थी. और चिकन्स थी, 2 लैम्स यानी भेड़ के बच्चे थे और बहुत से जानवर थे. लेकिन जो उनके फेवरेट एनिमल्स थे वो डॉग था, डक, चिप डॉग थी और पॉलिनेशिया पैरट था. और जो आउल था उसका नाम टोटो था. His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. And one day when an old day with rheumatism came to see the doctor, she sat on the hedgehog, who was sleeping on the sofa and never come to see him anymore, but drove every Saturday all the way of Oxen Therapy, another town 10 miles off, to see a different doctor.
यानी उसकी जो बहन थी वो बड़बड़ाती थी, जो सिस्टर थी वो बड़बड़ाती थी जानवरों को देखकर कि जो सारे जानवर हैं ये हमारे घर को बेतरतीब कर देंगे, गंदा कर देंगे। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत जो मतलब गठिया का दर्द था वो उनके पास आती है, डॉक्टर के पास। और वो क्या होता है, वो जहाँ बैठती है उस सोफे पे हैजक, यानी वो सोए हुए होते हैं हैजक, जो मैंने आपको माइस बताए थे, जो कांटे जो माइस थे उनके ऊपर वो बैठ जाती है। और बट ड्रॉप, लेकिन जो जो मतलब वो इसलिए वो उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो उनके ऊपर सोफे पे बैठ जाती है। और वो हर हफ्ते को वो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आती थी, क्योंकि जो अगर उनको कहीं और डॉक्टर के पास जाना था, दूसरे डॉक्टर के पास, तो वो उस शहर से मतलब 10 मील्स दूर था। Then his sister Sarah Dolittle come to him and said, John, how can you expect sick people to come and see you when you keep all these animals in the house? If you go on like this, none of the best people will have you for a doctor. अब जो फिर उसकी बहन कहती हैं, सिस्टर सारा डॉटिल आती हैं कमरे में और कहती हैं, जॉन तुम ये कैसा तवक्को कर सकते हो कि बीमार लोग आएंगे, इन जानवरों को देखेंगे, मतलब आके इन जानवरों को देखेंगे तो तुमने रखे हुए हैं घर में। अगर तुम इनको इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस, नन ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू फॉर अ डॉक्टर। अगर इसी तरह तुम करते रहोगे तो कोई भी तुम्हें मतलब कोई अच्छे लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बट वो जवाब देते हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर डॉल्टिल, बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर दैन द बेस्ट पीपल साइड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अच्छे लोगों से साथ मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, बहुत बेहतरीन लगते हैं अच्छे लोगों से। तो वो उनको जवाब देते हैं सिस्टर को अपनी, यू आर रिडिक्यूलस, यानी तुम जो उनकी सिस्टर को कहती हैं, तो वो अपने सिस्टर को कहते हैं, यू आर रिडिक्यूलस, तुम बेवकूफ़ हो। सैड हिज सिस्टर एंड वॉक आउट ऑफ द रूम। वो ये कहते हुए अपनी बहन को कमरे से बाहर आ जाते हैं। सो एज टाइम वेंट ऑन द डॉक्टर गॉट मोर एंड मोर एनिमल्स। वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरता गया, उसके साथ साथ जो डॉक्टर थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखे। एंड द पीपल हु कैम टू सी हिम गॉट लेस एंड लेस। और जो लोग थे जब वो उनके पास आते थे वो कम से कम होने लगे। टिल एट लास्ट ही हैड नो वन लेफ्ट, यानी अब आखिर तक उनके पास कोई नहीं बचा। एक्सपेक्ट द कैट्स मीट मैन हु डिड नॉट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल्स, यानी वो जो आदमी था कैट्स मीट, यानी एक आदमी था उसका नेम था, तो वो जो था वो बुरा नहीं मानता था, उसको बुरा नहीं लगता था उन हर किसी में जानवरों से। एंड नाउ, और अब, व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन हिज हाई हैट, जब वो चलते हैं गलियों में अपने, उनके पास जो टोपी होती है उसके साथ, ये आपको दिख रहा है टोपी, उनकी हैट जो है वो उस हैट के साथ जब वो गली में चलते हैं, पीपल वुड से टू वन अनदर, there goes John Dolittle, MD. There was a time when he was the best known doctor in the West Country. Look at him. He has not any money and his stockings are full of holes. यानी वो क्या कहते हैं, जो लोग हैं वो उनको जब वो बाहर जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं, देखो ये है जॉन डॉलिटल, डॉक्टर MD। एक वक्त का ये बहुत अच्छा डॉक्टर था, लोग उसको बहुत अच्छे डॉक्टर के नाम से जानते थे मगरबी ममालिक में। अब देखो इसके पास ना पैसा है और ना ही इसके पास कुछ ज़ख़ीरा है, यानी जो उसने जमा करा हुआ होगा वो कुछ भी नहीं है उसके बाद। सो स्टूडेंट, ये हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेज नंबर 65। देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।